एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की मैथ्स वर्कशीट, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स की मैंने और भी वर्कशीट अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कन्वर्ट द हिंदू अरेबिक इनटू रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, हिंदू अरेबिक मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 40 को हमें रोमन में करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोमन नंबर्स कौन कौन से जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे 50 जो होता है उसका जो रोमन न्यूमरल्स होता है वो क्या है, L। हमेशा याद रखना है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई भी नंबर लिखेंगे, इस L से पहले जब भी लिखेंगे तो माइनस होगा, और जब इधर की साइड लिखेंगे तो वो प्लस होगा। मीन्स जब ये L 50 है और इधर की तरफ अगर मैं 10 लिख देती हूँ, यानी कि रोमन में X लिख देती हूँ, तो ये हो गया XL। इसका मतलब हो गया 40। नेक्स्ट आता है 25 को हम कैसे लिखेंगे, X 5 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आता है 53। मैंने अभी बताया था कि जब हम राइट साइड में लिखते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। तो L लिखेंगे सबसे पहले और 3 हमें ऐड करने हैं, तो हम इस तरीके से 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 3 होता है। उसके बाद 46 लिखना है। 46 हम कैसे लिखेंगे, L X, ये हो गया हमारा 40। उसके बाद हमें 6 बनाने हैं, तो 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझकर ही रोमन नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है, पुट द साइन ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें साइन रिप्रेजेंट करना है, जैसे बड़ा और छोटा ही हमें देखना है। तो ये सिंपल है, ये 4 है, ये 10 है, तो कौन सा बड़ा सिंबल हुआ, इधर वाला 10। उसके बाद ये XL है, ये LX है। तो अभी हम समझ गए हैं, XL छोटा स्मॉल हो गया ना, क्योंकि ये 40 है, और जब हम 50 में 10 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये बड़ा हो गया नंबर। उसके बाद ये XL है, यानी 40, यहाँ पर 10, ये हमारा क्या हो गया, 30। तो 40 वाला नंबर बड़ा हो गया। देन ये हमारा C है, C मतलब 100, और ये हो गया X यानी कि 10। तो C में से 10 माइनस करेंगे, मीन्स 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 हो गया। तो इसका मतलब C हमारा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हमें समझना है। उसके बाद आता है, मार्क राइट फॉर द करेक्ट न्यूमरल्स एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 10 5 ये हमारा गलत है, हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है DCCM, ये भी हमारा रॉन्ग है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद XXXX, ये हमारा 4 बार X है, तो ये रॉन्ग है। हम 40 के लिए क्या लिखते हैं, जैसे अभी बताया था XL, वैसे लिखेंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद XXX 30, ये करेक्ट है। उसके बाद MCCC 11, ये हमारा करेक्ट है, ये 1000 होता है, ये 100 300, तो ये हमारा करेक्ट है। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो गलत है। उसके बाद MDCLX, ये भी हमारा राइट नंबर है। नेक्स्ट आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग L + 8। यहाँ पर L क्या है हमारा, 50। 8 क्या है, 8 तो 8 ही है, तो 50 + 8 कितना हो गया, 58। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है MC / C, मीन्स M का मतलब होता है हमारा 100, और ये हो गया हमारा C, तो कितना हो गया, M 1000 हो गया और ये C 100, इसका मतलब हो गया हमारा 1100।
डिवाइडेड बाय सी। तो इसका मतलब होगा हमारा, मैं रफ में आपको बताती हूँ, मतलब कि ऐसे 1100 और 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया हमारा 11। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 11 को हम नंबर में लिख देंगे। उसके बाद एक्सएल प्लस 3, एक्सएल का मतलब हो गया 40 और 3 यानी कि 43। नेक्स्ट सी यानी कि ये कितना हुआ 300। उसके बाद एल एक्स एक्स, तो एल हो गया हमारा 50 और ये हो गया हमारा 70, मतलब कि तो 70 का मतलब हो गया 300 में से हमें 70 को माइनस करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा 230। इस तरीके से हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद आता है सॉल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, पर माइनस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा रोमन न्यूमरल्स में होगा। जैसे 10 10 10, ये हमारा 30 हो गया और ये 6 है, तो ये कितना हो गया 36। माइनस यहाँ पर 10 10 यानी कि 20 22, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 36 माइनस 22। तो आंसर कितना आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारा कितना आएगा 4, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब हमें 14 लिखना है। तो 14 कैसे लिखेंगे, 10 और 4, इस तरीके से। फिर से हम ऐसी काम करेंगे। एम कितना होता है हमारा 1000, सी होता है 100 और डी होता है हमारा 500। तो कितना बन गया ये 1000 100 500, 500 और 100 कितना हो गया 600, और ये हो गया हमारा 1000, तो 1600 हो गया ये। उसके बाद ये हमारा कितना है सी, तो ये हो गया हमारा 300, इसको एक साथ लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 20 और ये 2, ये यानी कि 322। इसका मतलब 1600 में से हमें कितना माइनस करना है 322। इसको माइनस करके उसका फिर हमें रोमन नंबर निकालना है। इसका आंसर कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आता है 10CV, सी मतलब 100, ये हमारा 5 और ये हमारा 10 कितना हो जाएगा लेस हो जाएगा, क्योंकि x इधर की साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 हो गया। 90 में 5 हम ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 95, यहाँ पे हम 95 लिख लेते हैं। उसके बाद XL 6 50, ये 10 यानी कि 46। तो 95 में से हम 46 माइनस करेंगे, कितना आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस करके 89। तो अब 89 का हम कैसे लिखेंगे, हमारी जो काउंटिंग है वो 50 तक हम लिख सकते हैं, यानी कि L तक तो हम लिख ही सकते हैं। उसके बाद 10 10 यहाँ तक ठीक है, 60 70 80, उसके बाद 9, इस तरीके से। उसके बाद इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 100 10, ये हो गया फिर से 100 और ये हो गया 2, ठीक है। तो इधर की साइड तो हम प्लस ही करेंगे, तो हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 212, क्योंकि 10 और 2 12 हो गया, और ये हो गया, तो हमारा हो गया 212, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर करेंगे, ये 50 है, ये 5 है और ये 10 है, तो इन सबको प्लस कर लो। 50 यानी कि हो गया हमारा 65, नहीं यहाँ पर हमारा ये x इधर है, तो हमारा ये 45 होगा, ठीक है। हम 10 माइनस कर देंगे, तो 45 यानी कि 200 हमने यहाँ पर लिख दिया 67। 67 को कैसे लिखेंगे, L X 7, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100 इज रिटन इन रोमन न्यूमरल एज। हमें क्या करना है, 1100 फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 1100 का मतलब हो गया, यहाँ पे 1000 भी है, तो 1000 में हम
100 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, तो L वाला है, ये M है, ये L है, ये L है, तो ये L वाले तो होंगे नहीं, ये वाला होगा MC, यानी कि M होता है 1000 और C होता है 100, तो 1100 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है DC इज़। D हमारा क्या होता है 500 और 500 में हम C ऐड करेंगे, मतलब 100 ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए, जब D हमारा 500 है तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए 600, क्योंकि 500 में हम 100 प्लस करेंगे तो 600। तो इस तरीके से हम रोमन नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 5 की रोमन न्यूमरल्स वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।